bad. Thank you. So this is where, right, I would say, right, you have to stress on कि अगर मैं कुछ automation करने जा रहा हूँ, so where I will get the documentation, and it is not about, right, picking up and directly executing. अगर कहीं से आपको एग्जाम्पल मिला, उठाओ, पर उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। अगर आपको जैसे कल मैंने इंस्टेंस का, एडोस इंस्टेंस है, तो जाके उस मॉडल को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडोस इंस्टेंस मॉडल को देखना है कि उसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं। एग्जाम्पल लिमिटेड हो सकता है स्कोप, राइट, बट उसको अगर आप एक्सटेंशन करने जाओगे तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी उसको कौन सॉल्व सॉल्व करेगा? आपका डॉक्यूमेंटेशन सॉल्व करेगा ना कहीं पे। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है, देन यू विल एक्सप्लोर मोर, कैसा हो सकता है, क्या आंसर ये होगा, हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। दो ही आंसर मिलने वाले हैं। अगर वो नहीं मिलने तो ऑब्वियसली ये लिमिटेशन है, राइट, टूल का। तो वो अप्रोच लेके अगर जाओगे और करोगे तो इट इज नॉट राइट अ वेरी डिफिकल्ट, इट इज जस्ट राइटिंग टेम्पलेट। यू डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ ब्रेन, राइट, वाइल डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोड यूजिंग टेराफॉर्म और एनसिबल। इतना ब्रेन की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जो ब्रेन वाला स्टफ है वो हो चुका है। आपको बस टेम्पलेटिंग और प्लेसिंग और उसका एग्जीक्यूशन और ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट, राइट, आई वुड से। Okay, now coming to again this code, right? So see, I am using this all modules, resources, AWS VPC, AWS Subnet, right? AWS Security Group, and see, in every security group, हम लोग ने अगर Ansible से भी create किया था security group, तो हमें basically क्या क्या important चीज़ थे, protocol rules जो हमने वहाँ पे rules करके था ना, rules में हमने कुछ ingress port from to port और protocol ये pass किया था, तो similar है, right? Nothing different in that। यहाँ पे इनग्रेस और इग्रेस डिफाइन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इनग्रेस इग्रेस का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज इनग्रेस एंड व्हाट इज इग्रेस? Inbound, incoming and outgoing traffic. करेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला है, इनकमिंग क्या अलाउ किया है? सिर्फ 22 पोर्ट, है ना? करेक्ट। इग्रेस क्या क्या है? सब कुछ बाहर, राइट। तो दिस इज राइट व्हाट द प्रोटोकॉल -1 मीन्स कि मैं सबको सब बाहर के लिए मेरे यहाँ से कोई लिमिट नहीं, बट वहाँ से अंदर से सिर्फ मैंने 22 पोर्ट को अलाउ किया है, राइट, इनबाउंड। तो ऑब्वियसली बेसिकली देयर आर सर्टेन things that you have to understand in terms of definition of, right, the security group, that is basically sometimes we call NACL definition, and what, right, in which we can do you can say stateless definition also. Okay, so now coming to this network ACL, right, you can see, right, what we are allowing, what we are denying, right, all this ingress, right, and egress thing, right, stuff that we have allowed basically. Then internet gateway, can anyone tell me what is the purpose of AWS internet gateway? अगर कोई पूछे, आप एग्जांपल दे रहे हो और बता रहे हो उनको कि मेरे को आता है टेराफॉर्म से नेटवर्क स्टैक करना, तो आपने एग्जांपल में कहीं से, राइट, पढ़ के ये एग्जांपल ले लिया और इंटरनेट गेटवे भी शो कर दिया, वो पूछेगा व्हाट इज AWS इंटरनेट गेटवे, देन व्हाट यू विल से? For the internet access. Obviously, right, to connect to your VPC, obviously we'll need, right, some internet connection, a direct connect or, right, normal internet. True. So how will your traffic will come? It will use internet gateway, right, to come. So you are giving a definition that my VPC, right, is in, right, this space, and if someone, right, uses an IP of my VPC from internet, should reach to my VPC। एक तरह का क्या हो गया, एक राउटर है जहाँ पे आप डेफिनेशन दे रहे हो, राइट, अपने आपके VPC का, कि भाई मेरा VPC इसका पार्ट है। समझे कि नहीं समझे एवरीवन? हेलो? Yes, Devin. I just did. या नाउ अभी एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन और पुट करता हूँ, एंड नाउ टेल मी, राइट, वहाँ वो क्या कौन सा कंपोनेंट यूज आएगा? मेरे को एक टीम आई बोला कि योर एप्लीकेशन, राइट, इज क्वाइट गुड एंड वी वांट टू इंटीग्रेट, एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग इन एजोर, right, and they have their own network in Azure, right, so they are in hybrid Azure model and I am in AWS, and they want, right, please can you, right, open your service on this port for this range of IPs, right, and we want you want we want, right, to your instance should, right, able to hit us, right, or pass certain information to us. So what should I have to do, right, to so that, right, I will talk to those range of IPs that he has given to me.
तो मुझे कहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा? तो एनीवन? NACL and routing. Correct. So this is the exact right thing that the interviewer want to actually hear, right? So obviously you have subnets, ना? Subnets क्या है? Subnets आपके facing कैसे हैं? Subnet आपके facing है either private और right over internet, right public subnet ऐसे रखते हैं, है ना? अभी मैं चाहता हूँ कि मैं किसी range of IP से communicate करूँ intra या internet whatever, right? So obviously I have to define routing. Without writing routing you will not right able to connect to certain network. तो जो routing है आप आपके सबनेट लेवल पे क्या करते हो, डिफाइन करते हो, वहाँ पे आप राउट बताते हो कि आप इधर वीपीसी एंड पॉइंट के थ्रू जाओगे या ट्रांजिट गेटवे के थ्रू जाओगे, राइट? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो तरीका चाहिए जिसके थ्रू आप वहाँ पे कनेक्ट कर पाओ, तो आप वो रेंज ऑफ आईपी उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए राइट डिफाइन करते हो, राउट टेबल पे ऐड करते हो कि इतना वाला इतने रेंज का आईपी राइट इस राइट एंड पॉइंट के थ्रू बाहर की दुनिया से बात करेगा। एंड बाहर की दुनिया की बात करने के लिए पोर्ट ऑफ राइट रेंज को कुछ सर्टेन पोर्ट्स भी इनेबल करने हैं, तो वो मैं कहाँ जाके करूंगा? नेकल पे जाके करूंगा, है ना? जिस पोर्ट पे मुझे लिमिटेड अलाउ करना है। So obviously we need right this all definition, route table, right, and your NACL, how should be right your right AWS route should be created. So all this right are basically right need to be right understood first. Then only right you provisioning is different thing, but provision what you are provisioning and right why you are provisioning is also right an important stuff. तो टेराफॉर्म से मुझे प्रोविजन करने आता है, बट जो मैंने प्रोविजन किया उसके बारे में भी पता होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। उससे आप टेराफॉर्म से कोई और कंपोनेंट प्रोविजन करोगे तो आप उस कंपोनेंट के बारे में जानोगे तभी प्रोविजन कर पाओगे। आई वुड rather say right in that context. So always when you are learning some example, जो टेराफॉर्म जिस रिसोर्स को यूज करा उस रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उस रिसोर्स को अच्छे से समझना है कि वो रिसोर्स क्या है, कि उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज हो रहा है। देन राइट इट विल बिकम इजियर टू डिफाइन और राइट राइट द टेम्पलेट इन योर टेराफॉर्म रिसोर्स फाइल, राइट, यूजिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ। तो अभी मैंने हर जगह देखो वेरिएबल्स यूज किए हैं और कई जगह पे मैंने राइट रेफरेंस यूज किए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राउट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे लाइन नंबर 134, है ना? ओके, लाइन this 134 and here I say right VPC ID चाहिए इसको right AWS route table किस VPC right उसको route table create करने के लिए VPC ID चाहिए। मैं ऑलरेडी मेरा VPC क्या कर चुका हूँ, बना चुका हूँ ना। तो मैंने क्या किया, जो मैंने रेफरेंस नेम दिया था इफ यू रिमेम्बर इट ऊपर के एग्जांपल में, वहां से जो फॉर्म हुआ आईडी जो मिलेगा उसको, वो आईडी में इसको दे रहा हूँ वीपीसी आईडी। सो ऑब्वियसली आई एम यूजिंग इंटरनल रेफरेंसेस ऑफ माय कोड ना। ऊपर में जो मैंने वीपीसी बनाया इसका जो रिजल्ट होगा राइट, ये रिजल्ट क्या होगा, एक आईडी देगा। वीपीसी बनाएगा तो वीपीसी को एक आईडी मिलेगा। आई कैन फेच दैट राइट वीपीसी आईडी राइट फ्रॉम context of this right my VPC and right give to route table। so उस VPC आईडी को यूज करके वो अपना route table वहाँ पे create कर पाएगा। so obviously these are the few stuff that when you will go through this right example one by one right execution and read it, then you will actually imbibe it or understand it quite well। now अभी इस सारे पैटर्न में राइट इनिशियल जो चीजें हैं जो बोल सकते हो हमें पास करना है, जैसे एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन राइट, ये सब हमने कहाँ पे डिफाइन किया है? तो मेरा अपना एक वेरिएबल डॉट टी एफ फाइल भी है राइट। इस वेरिएबल टी एफ फाइल में देखो वेरिएबल एक्सेस की, वेरिएबल सीक्रेट की राइट, ये सब मैंने डाला है। अगर मान लो मैं डिफॉल्ट नहीं डालूं, ब्लैंक रखूं, तो क्या होगा? एनीवन? अगर मान लो मैं ये ऐसे हटा देता हूँ और मैंने अपना टेराफॉर्म प्लान रन किया, तो क्या करेगा वो? आपसे पूछेगा डिफॉल्ट क्या, अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो क्या ले लेता है? डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। अगर आपने ऐसा डाला है तो इसका मतलब या तो आप पैरामीटर के थ्रू पास करोगे आपके कोड को राइट, एक्सेस की का वैल्यू, या राइट आपको रन टाइम वो पूछेगा राइट कंसोल पे। तो बेसिकली व्हेन यू put an empty right variable value in your var file, generally your program asks right if right you have defined a default, if you are not giving, it will always use a default value। okay, so this is important information right, keep that।
Also, if you see this all thing, right, which are used in our right main program, DNS support, instance tenancy, API header block, right, is already defined, right, or you can say in a way which is hard coded. But again, right, we can reduce it, right, hard coding, while right creating our program in certain way where we can runtime provide VPC CID or block rather than using default. तो ये तो डिफॉल्ट है, अगर कुछ भी पास नहीं किया तो ये यूज करेगा. अगर मैं टेराफॉर्म रन कर रहा हूँ, राइट, और मैं पैरामीटर्स पास करूंगा आप रन करते वक्त प्लान, तो उसमें आई कैन राइट ओवरराइड द वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट एंड पास माय ऑन वैल्यू. आई होप व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन इज गेटिंग इट. Yes or no? Yes, Deep. Yeah. So now let's jump into right and see right how to create right your own VPC rather than हम लोग अभी जितने भी टाइम हम लोगों ने किया है, हम लोग डिफॉल्ट VPC राइट यूज करते हैं ना. तो अभी हम अपना खुद का एक VPC क्रिएट करने वाले हैं. जैसे कि अगर मैं अभी मैं इस VPC में जाऊं, यूएस ईस्ट वन, राइट, अगेन ये भी रीजन स्पेसिफिक सर्विस है. VPC हर रीजन का अपना VPC रहता है. अभी देखो कि इस मेरे यूएस ईस्ट वन रीजन पे एक VPC है, 6 सबनेट हैं, ठीक है, एंड देयर इज वन राउट टेबल इंटरनेट गेटवे, राइट, दिस इज क्रिएटेड राइट बाय डिफॉल्ट. नेटवर्क ACL एक है, VPC पेयरिंग कनेक्शंस हैं, नेट जीरो हैं, राइट, नेट गेटवे कोई डिफाइन नहीं किया है. तो ये यहाँ पे सारे राइट कंपोनेंट्स हैं जो हम राइट while creating our network, right, if we have a need of right DHCP option set for DNS proxying and all that, right, need of elastic IP, we all can write in code and create them, right, all the endpoint services and etc. So now we have this only one VPC which is a default VPC. ठीक है, इसका अपना खुद का आईडी है और इसका कोई नाम नहीं, हम तो नाम दे भी रहे माई VPC करके, ठीक है. और इसने अपना CID जो डिफॉल्ट CID रेंज है, इस रेंज पे ले, हमारे जो प्राइवेट आईपीस मिलते हैं, राइट, हमारे इंस्टेंसेस को इसी रेंज में मिलते हैं, ठीक है. तो वो हमारा डेफिनेशन जो था डिफॉल्ट VPC यूज करने का वही यूज हो रहा है. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोग्राम एक नया VPC क्रिएट करेगा, ठीक है, सबनेट भी नया क्रिएट करेगा. अभी यहाँ पे जो 6 सबनेट हैं, राइट, उसके अलावा ये भी सबनेट करेगा. और इन सब सबनेट में अगर आप देखोगे तो आपके राउट टेबल्स डिफाइन होते हैं, राइट. ये राउट टेबल अगर आप देखोगे तो मेरा राउट टेबल क्या बोल रहा है, सारे आईपी, राइट, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, राइट, अलाउड है, मतलब ना ऑल द आईपीस, राइट, अलाउड थ्रू इंटरनेट गेटवे, मतलब इंटरनेट से जो भी आ रहा है वो अलाउड है, राइट. इफ आई वांट टू लिमिट, राइट, आई कैन चेंज माय डेस्टिनेशन कि इतने आईपी ही अलाउड करूंगा इंटरनेट गेटवे से, तो मैं इसको राइट एडिट करके ट्विक कर सकता हूँ. एंड नेटवर्क ACLs अगेन, राइट, दिस इज अगेन काइंड ऑफ अ फायरवॉल, राइट. तो यहाँ पे मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ किया, अगर मैं चाहूँ तो ये लिमिटेड ट्रैफिक को भी यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ, राइट. तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पेसिफिकली आउटबाउंड रूल्स एंड योर राइट इनबाउंड रूल्स कुड be different, right. They are not some like right security group, right, which is very close to your instances. Okay, now let's jump and right do the lab. So I will have to log in to my instance. T my terminal आ जाओ. Yeah. ये मेरा कल का इंस्टेंस का है क्या, आई एम नॉट श्योर. इंस्टेंस तो मेरा रनिंग है, एक बार चेक कर लेता हूँ. इंस्टेंस इज रनिंग, hopefully IP is same IP. No, it is different. I will copy this IP and I will go here, I will control C here, I will remove this IP and just make it, copy my IP here and click login. Perfect. And then I will do here. Now we have Terraform project, right? So now today we will create mkdir, right? VPC Terraform. Let's go inside this VPC Terraform. Okay, and let's create those files, right? So those files are variable and vpc.tf, right? So first I will create my vi vpc.tf. This is my main code.
and then I can insert my VPC TF code here, Control A, Control C, and go here and try to paste here. I hope everything has come here, right? Now we can save it. Similarly, I will create my variable.tf, variables.tf. So this name is important, right? It should be variables.tf only, right? Not variable.tf. Yeah, variables.tf. So variables.tf, and I will go and copy the content here. So see, I have to edit few things. Access key ID and secret key ID. Perfect. Okay, so I will save it for a while. Okay, and I will go to my cloud. I will go to IAM. No one is waiting. Okay, here I will go to my users. I will create one user. With same name, Terraform, programmatic access देंगे, permission, giving all the access, view, create user, and I will copy this, and I will here place it here. Paste it here, and then I will go and change my secret key also here. See, first of all, whenever you are giving someone example, right? They might ask you, right, why you're defining access key, secret key, right, inside a file, right? Which is not a good practice. True? Yes or no? So, what should be your answer to that? What should be your answer to that? Yeah, using AWS role. Correct. And basically role based and runtime, right? Generation of you can say session, right? Session, and this access key secret key can be generated runtime, right? And can be passed explicitly when you are running your Terraform plan or right apply. So it should not be written right somewhere or exposed somewhere, right? So this is the way, right? You should handle such caution. So you have to support that. Yes, this is not right the right way. There are better way of right? But Deepak, suppose we have a number of instances. So in that case, I mean, how will you handle during runtime? See, it is not about n number of instances. It's more about account. Okay. It's account specific. Okay. So okay, now I have right my VPC, and see I do not have any right Terraform stuff also here. So with the very first command we will run what is what Terraform init, right? Initialize, right? And it will read what vpc.tf, and it will identify, okay, there is a provider called AWS, so I will use. Now there is a certain thing that you will see, right? In terms of warning, I think there should one thing come, right? But it's fine, right? See, there's a warning come. Version constraint inside provider configuration blocks are deprecated, right? So in the latest version, right, of Terraform, you don't need to define this version. Earlier, right, we used to say, right, while we are using Terraform 13.14 and we want AWS plugin version greater than 20, so we do specify. तो अभी उन्होंने बोला कि ये करने की जरूरत नहीं है, right? Provider version consent डालने की जरूरत नहीं है. That is now deprecated and will be removed in future version. So this is just a warning. It will not hamper you. By default, right, it is installing AWS 2.70. That's fine, right? You don't need to specify, right, this version. हमने provider में डाला है, अगर आप देखोगे कोड में, तो हमने ये specific ये डाला है. उन्होंने ये हटा दिया है, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, अभी अगर आप लेटेस्ट प्रोवाइडर डेफिनेशन देखोगे, राइट,
define provider, right? Terraform. Go by the latest example. So, right, this is how, right, basically, right, you should now define a provider, right? And there are a few things of alias example which is given, which should, so go by the documentation, I would say, right, always. Okay. So whenever you have a confusion, go to the latest documentation and see. So what is right defined? See, this is where, right, now they have changed. Now you can define like required providers in which you can specify, right, this version. So this is what the latest, right, setting of version would be. No, it will not be written in providers. It will be written in Terraform tag with required providers. Inside that, you can define your different clouds, right? I hope you understand what I want to say. ठीक है? तो ऑब्वियसली बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी के लिए वो उसको एज अ वार्निंग ट्रीट कर रहा है, मतलब वो रहा भी तो चलेगा कोई नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया था उन्होंने पहले। तो अभी हमारा टेराफॉर्म यूनिट हो गया, वही चीज़ हुआ, राइट, जो कल मैंने आपको दिखाया था। डॉट टेराफॉर्म में वो प्लगइन डाउनलोड करके लेकर आ गया है, ठीक है। एंड नाउ, राइट, वी विल एक्चुअली रन अवर टेराफॉर्म प्लान। Now I'm not passing, right, specific variable and everything. Now we can see, right, what it's going to do. तो अभी देखो मैंने वेरिएबल नहीं भी दिया, वो वेरिएबल डॉट टी एफ से उसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है ना। तो इसने क्या बोला कि टेराफॉर्म यूज द सेलेक्टेड प्रोवाइडर टू जनरेट फॉलोइंग एग्जीक्यूशन प्लान। so this all plus sign is means create, so obviously it is going to create what, internet gateway, it is going to create network ACL, right, it is going to create VPC, right, the internet access, right, route table, right, security, right, subnet, VPC, right, this all will be created. So there are 8 to add, right, 0 to change, 0 to this information they have given. So now if I actually go and do Terraform apply, it is going to create. Now see here it is asking me, right, whether you want to approve or, हाँ, इस कल का मेरा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है? अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को पास नहीं करना है सर, मैंने ऑटो कैंसिल कर दिया। अप्रूव अनेबल कर सकते हैं। ऐसे लिखना है क्या, डैश डैश ऑटो डैश अप्रूव, ऐसा है क्या कुछ फ्लैग? लेट्स ट्राई दिस। ये आंसर था, ठीक है। यस। ओके, तो सी इसने फटाफट फटाफट देखो सब बना दिया, राइट, क्रिएट हो गया मेरा VPC, क्रिएट हो गया, राइट, सब कुछ उसने क्रिएट किया। अभी मैं जाता हूँ मेरे अकाउंट पे और देखता हूँ मेरे VPC सर्विस पे क्या हुआ है। Now you can see, right, there are 2 VPCs, 7 6 था, 7 सबनेट, राउट टेबल सब इंक्रीज हुए, राइट, इंटरनेट गेटवे भी नया बना है। नाउ लेट्स सी VPC, देखो माई VPC नाम का नाम टैग मिला उसको, है ना, और ये VPC ID नया मिला, और इसका देखो जो हमने CIDR पास किया था वो CIDR रेंज मिल गया, राइट। फिर ऑब्वियसली मेरे इसके सबनेट्स हैं, तो स्पेसिफिक सबनेट रिलेटेड टू दिस VPC वुड बी देयर। तो अगर आप देखोगे उसका CIDR ये रहा, /24 नाम का एक माई VPC सबनेट बना है, राइट, यू सी, राइट, एक सबनेट बना है माई VPC, और मैंने उसमें से /24 इसको दिया है। इसमें जाऊंगा तो इसका राउट टेबल डिफाइन है, राइट, ये नया इंटरनेट गेटवे बना है, राइट, उस पर पॉइंट करवा दिया मैंने -1 जो भी, राइट, और नेटवर्क ACL ये देखो 22 पोर्ट डाला है, 80 पोर्ट, राइट, अलाउ किया, और सिर्फ 1024 से लेकर 65534 ये इंग्रेस के लिए किया, और आउटबाउंड में मैंने वही 2280, और इसके अलावा किसी भी पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट मेरे नेटवर्क पे आ नहीं सकता, ठीक है। So this is how, right, this definition what you are defining is getting created, and now I am able to automate, right, where I can create my own network stack, right, in AWS. So I would say
you can advance it more, you can learn more and make it more, right? You can say usable code, uh, right? In terms of reusability, right? You can improve this, right? Example, up to certain more, right, level. And do practice this, right? In terms of interview, I'm also saying, right? People do, right, tend to, right, see whether you're able to provision network, right, using Terraform or Ansible, right? They have that thought in mind कि ये क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। और कई बार आपको लैब्स में भी दे सकते हैं, कई जगह पे जहाँ पे आपको लैब करते हो, लैब में आपको बोलेंगे टेराफॉर्म कोड लिखो जहाँ पे आप हमें वीपीसी बना के दो, ठीक है। सो ऑब्वियसली नॉट लिमिटेड टू ओनली टेराफॉर्म। अगर कोई क्लाउड बेस्ड इंटरव्यू देने जा रहा है जहाँ पे नेटिव सर्विस, तो वो बोलेंगे क्लाउड फॉर्मेशन यूज करके दो। तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप देखोगे ना, टेराफॉर्म अगर आपको आता है, एंसिबल आता है, क्लाउड फॉर्मेशन आपको पढ़ना मतलब इतना इजी है, राइट? वो अगेन, राइट, अगेन अ टेम्पलेट है, वेरी नेटिव टू, राइट, क्लाउड, उसका अपना डॉक्यूमेंटेशन है, सिमिलर लगेगा। वहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, जेसन या YAML में आप लिखोगे, यही जो चीज यहाँ पे आपने टेराफॉर्म में उसके हैसिकॉप लैंग्वेज में यूज करके लिखा, वहाँ पे आप जेसन के अंदर वो डेफिनेशन डाल रहे हो एज पर क्लाउड फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटेशन। नो नो डिफरेंस एट ऑल, राइट? जैसे कि अगर मैं आपको एक मतलब कंपैरिजन दे दूं, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन का, क्लाउड फॉर्मेशन वीपीसी, ग्रेट एग्जांपल। इसका अपना खुद का, राइट, एग्जांपल तो दिया है, लेकिन आई विल जस्ट टेक यू टू सम टेम्पलेट, राइट? आई डोंट वांट कंसोल वे वाला नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्लाउड फॉर्मेशन वाला चाहिए। देख सकते हैं, सी वहाँ पे भी आप रिसोर्सेज करके कीवर्ड यूज करते हो, ये YAML में लिखा हुआ है, राइट? वीपीसी, यहाँ पे टाइप बोल रहा है AWS EC2 VPC, राइट? दैट इज पार्ट ऑफ रिसोर्स डेफिनेशन। इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपको क्लाउड फॉर्मेशन पे। एंड प्रॉपर्टीज क्या, CIDR चाहिए, इनेबल DNS, यही चीजें आप वहाँ पे भी डाल रहे थे, राइट? इनेबल DNS होस्ट नेम, करेक्ट, इन टेराफॉर्म। यही चीज वहाँ पे आपको ये रिसोर्स लिखना है, और वहाँ पे अपना उसका अपना कनेक्टिविटी, सिंस यू आर ऑलरेडी, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्लाउड फॉर्मेशन के अपने खुद के, राइट, डिप्लॉय कमांड्स है, CLI कमांड्स है, राइट? सो क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय, चेंज सेट, राइट, अपसर्ट, तो ये सब चीजें हैं वहाँ पे। तो अगर आप किसी एक दो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल पढ़ लेते हो, now you have the capability, right, to add all those, right, important configuration management tool in profile। कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बस थोड़ा सा उसके, राइट, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उन्होंने उन्होंने किस तरीके से टेम्पलेटिंग की है और किस तरीके से की है। तो गो थ्रू सच, राइट, एग्जाम्पल, ट्राई एज पर द डिमांड, राइट? अभी क्लाउड में क्या डिमांड है, राइट, उस हिसाब से आप अपने आप को इनेबल कर सकते हो। डू सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल, क्रिएट योर ऑन, राइट, labs out of it and practice it. It will help you a lot. Okay, any questions now? Right, I'm done with the lab. Deepak, one question. Like in Jenkins, how we can integrate? Okay, so let me give example of that. Right, let me go to my Docker Hub and let me go to my some Tomcat Docker war example Jenkins, right? Here, right? Now we are doing, right, this package Docker build, right? This, right? Now I can after, right, doing all the creation stuff of my artifact, right, in stage I will write provision VPC. I can write a stage, what? Provision VPC, correct? This is what one of the stage I am defining. Now in steps, what I need to do, I need to call Terraform plan, right? Terraform apply, यही तो रन करना है मुझे। और मेरा ये कोड होगा कहाँ पे होगा, मेरे सोर्स कोड में होगा ना, जहाँ पे मेरा ये कोड रखा हुआ है, वहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने टेराफॉर्म के कोड भी रख लूंगा, vpc.tf, है ना? तो आपको क्या करना है, जाके सिर्फ टेराफॉर्म जो मैंने कमांड कंसोल पे भी रन किया वो यहाँ पे रन करवाना है, Okay. राइट? और अगर आपको इसको कंटेनराइज वे में करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एजेंट में डिफाइन करोगे यहाँ पे कि मेरे को कंटेनर ऐसा चीज में टेराफॉर्म प्री इंस्टॉल्ड है ना, कोई कंटेनर में टेराफॉर्म इंस्टॉल है, रेदर देन मान लो आपको आपके जेंकिंस मेन नोड पे, सर्वर नोड पे नहीं डालना है, आप चाहते हो कि मैं ये एग्जीक्यूशन किसी, राइट, दूसरे नोड से करवाऊँ,
तो आप एजेंट यूज कर सकते हो, या स्टेज में आप कोई राइट डिफाइन कर सकते हो कि भाई मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए जो कि ऑलरेडी जिसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है, आपको करके उसके अंदर एग्जीक्यूट करवा रहे हो फिर, राइट। तो आप ये सारी चीजें ना आपके स्टेजेस पे राइट कर सकते हो। दैट इज व्हाट राइट द सबमिशन प्रोजेक्ट लैब इज ऑल अबाउट। So how you will run Ansible playbook, right, in Jenkins file? This should be the caution, and you should be exploring the answer for that. And you will go through right different type of right way to achieve that in right Jenkins file, and that is the interesting part. Got it, everyone? Hello. Yes, Deepak. इजी वे आउट वुड बी व्हाट, अगर मेरे को मतलब एक रनिंग वे में दिखाना है तो मेरे को क्या है, मैं अपने जेंकिंस सर्वर पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करूंगा, जैसे मैंने इंस्टॉल किया है ना, टेराफॉर्म का जिप निकाल के क्या करूंगा, जेंकिंस में उसके बारे में डालूंगा और मेरा टेराफॉर्म वहाँ पे रन होगा, कमांड कोई दिक्कत नहीं है, इनिट इनिट सब रन होगा ना। तो वो इजी वे आउट है, मैं सर्वर पे ही रन करा रहा हूँ एजेंट एनी करके। बट चैलेंज ये लो कि नहीं, मेरे को किसी कंटेनर में रन करवाना है, तो मेरा ये इसका जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिखूंगा कि जिसके कारण मेरे को कंटेनर मिलेगा, मेरे जेंकिंस पाइपलाइन जब ये स्टेज करेगा तो उसको एक कंटेनर मिलेगा और उस कंटेनर में मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ मेरा टास्क। थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। और आई वांट कि सबमिशन प्रोजेक्ट में आप इस तरह से ही अप्रोच लो। आपको ये जो एग्जाम्पल आपने जो ये किया है ना, ये टॉमकैट डकवर का, उस लैब को देखो एक बार जाके समझो, और उस हिसाब से आप अपने स्टेजेस को राइट रिकम्पाइल करो, चेंज करो। मतलब अलग अलग रिकम्पाइल का मतलब, बोलने का मतलब चेंज करना है जेंकिंस फाइल को आपके हिसाब से, एज पर द नीड, कि पहले मैं राइट अगर मुझे कंपाइलर की जरूरत है तो मैं कंपाइल करूं, मैं उसमें भी आप सोच सकते हो कंपाइल करने के लिए मुझे कोई एजेंट चाहिए, अलग एजेंट चाहिए, वहां पे जाके कंपाइल करूं। दिस आर द थॉट प्रोसेस। देन आई शुड आई डू सम कोड क्वालिटी चेक, कौन सा टूल राइट डिफाइंड है जेंकिंस में जो कोड क्वालिटी देता है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना है, स्टेज में कैसे करना है। आफ्टर कोड क्वालिटी यू विल से ओके नाउ आई हैव टू डू प्रोविजन, पहले मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए क्या, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन होने के बाद जब वो चीजें आ जाती हैं वो स्टेज रन होने के बाद, देन हाउ विल आई विल प्लेस whatever I have built right in those instances so that my workload will come up. Got it right? What I mean to say now, this is very fair, people can easily achieve that. और आपको कुछ स्टूडेंट्स को राइट इंटरव्यू कॉल्स आए और उनको एक सोर्स कोड दे दिया, गिट का कोड दे दिया, और वो गो का कोड था, ठीक है, एंड उनको बोला इसको एक इंस्टेंस में डिप्लॉय करके करो जेंकिंस फाइल के लिए। आप घबरा घबरा जाओगे कि भाई गो का कोड दे दिया, मैं कैसे कंपाइल करूंगा, मुझे तो गो आता ही नहीं है। दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज ऑन द गो का कोडिंग स्किल पे नहीं कर रहे, उन्होंने आपको एक रेपो दिया है जिसमें कोड डेवलपर ने लिख के दिया है या किसी ने आपको बना के दिया है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं गो के कोड को कंपाइल कैसे करूंगा, है ना। तो ऑब्वियसली उसके कंपाइल आपको क्या करना है, बेसिक, कभी भी इस तरह के चैलेंज आए तो सिंपल है, गो एग्जाम्पल कोड ऐसे कुछ सर्च मारो राइट, बेसिक है, सबसे पहला हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल लो, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे एक बताया एक कोड है, मैं गो रन हेलो वर्ल्ड करूंगा तो ये आउटपुट आता है, एक्चुअली कोड कोड को रन करता है, बट अगर मुझे कंपाइल करना है तो मेरे को गो बिल्ड कमांड रन करना पड़ेगा, राइट। तो आपके पाइपलाइन में आपका जो कंपाइलेशन होगा राइट, फॉर जावा के लिए हम मैवन यूज करें, गो के लिए क्या, गो बिल्ड एंड वट एवर द कोड मेन कोड है, या गो बिल्ड डॉट, जिस जगह पे आपका कोड, आप जब जेंकिन जब वो फेच करेगा तो ये सारे फाइल आ जाएंगे वहाँ पे, आपका मेन डॉट गो या हेलो वर्ल्ड डॉट गो कुछ भी होगा वो आ जाएगा, आपको कुछ लेना देना नहीं है वो कोड में क्या लिखा है, बस आपको गो बिल्ड डॉट मारना है, तो आपको क्या मिलेगा, एक कंपाइल कोड मिल जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड, दिस इज व्हाट यू वांट टू शिफ्ट टू राइट, टू सर्टेन कंटेनर। तो आई डोंट नो राइट मच गो, बट I can adjust to that, right? Because I am dealing with creating right end to end right delivery pipeline. तो मुझे तो वो उतना अचीव करना है, तो ये अप्रोच वैसा रखो राइट, रेदर देन पहले ही नहीं है तो गो का है तो नहीं होगा। Therefore, we had taken right all the examples which are related to code base, related to JSP or Java,
टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपाइल कैसे होता है, इंटीग्रेशन जो बिल्ड टूल है वो कैसे करते हैं। गो का अपना ये बिल्ड बिहेवियर है। हो सकता है देयर वुड बी अ टूल फॉर आल्सो गो व्हिच कैन आल्सो डू द बिल्ड। मैं वो टूल को भी एक्सप्लोर करके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। There would be a plugin in Jenkins to do that maybe, right? So there are various way to achieve Jenkins pipeline में मुझे ये कमांड रन करना था बस, right? एक स्टेज में मैंने बिल्ड स्टेज का नाम दिया और वहाँ पे जाके सिंपल sh, राइट, सिंगल कोड में गो बिल्ड डॉट मारा, बन गया हो, राइट, बिल्ड होके रेडी हो गया वो बाइनरी। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज में मैंने राइट एक कंटेनर वे में उसको क्या किया, कंटेनर में डाल के जहाँ पे गो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि गो अगर मैं रन करूंगा तो गो रन टाइम चाहिए, राइट। तो ऐसा कंटेनर ढूंढा, इमेज ढूंढा जिसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड गो है, और उसके अंदर जाके वर्कलोड कॉपी कर दिया डॉकर फाइल से, और उसके बाद उसको रन करके सिंपल 3 स्टेज का एक पाइपलाइन वो मांग रहे थे इंटरव्यू में, राइट। तो दिस इज हाउ राइट यू शुड अप्रोच। और हो जाएगा क्या, इजी वे में कोई भी चीज हो जाएगा। बट अगर आप पहले ही बोलेंगे भाई ये तो गो में दे दिया ऐसे, मतलब मेरे को इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनको ये इंटरव्यू में आए थे उनका पहला डर यही था कि सर गो नहीं आता है, मैं कैसे पाइपलाइन बनाऊंगा, जबकि गो का कुछ लेना देना ही नहीं था आपके पाइपलाइन बनाने से। ओके, होप एवरीवन अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सबमिशन प्रोजेक्ट। करो, आपको बहुत हेल्प आएगा आगे जाके अगर आप वो सबमिशन प्रोजेक्ट रेट अच्छे से करते हो तो। ओके एवरीवन। दीपक, ये आईएम का जो सर्विस रोल था ना जिससे हम ग्रांट कर सकते हैं विदाउट एक्सेस की और सीक्रेट की, वो दिखाओगे एक बार? बेसिकली आई एम का सर्विस सर्विस रोल, रोल, हाँ सर्विस रोल। उसके लिए बेसिकली रेट आपको कोड लिखना पड़ता है ना वो जनरेट करने के लिए। ये बात कर रहे हो, राइट? हाँ सर्विस रोलिंग हाँ विदाउट एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, वो टेम्पररी हाँ जनरेट तो करता है। हाँ तो ये यही है ना जो आपको एक्शन दे रहा है, पुट रोल पॉलिसी, जो भी आपका उस रोल पे जो जो चीज़ें परमिशन होंगी, राइट, ये आपको मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अच्छा। इसके लिए एडब्ल्यूएस रिसोर्स भी होगा। अगर आप आई एम टी पे आ गए हैं, ठीक है, तो जैसे ये जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी, एलियास, ये जो चीज़ें हैं ना इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। रोल पॉलिसी अटैचमेंट, राइट, रोल पॉलिसी क्रिएशन, right, instance profile, this one is generally I have seen it for instance, right, profile create किया उस पे सिर्फ ओके कनेक्ट करने के लिए। ओके। तो ये हाँ assume अज्यूम रोल। assume role ये जो है ना ये ले लिया आपने, तो उससे क्या होगा आपको फॉर सेशन, राइट, टाइम सेशन वो प्रोफाइल आपका कनेक्टेड रहेगा। ओके ये assume role पॉलिसी डाला और ये जो भी राइट आपका रिसोर्स है IAM रोल है, राइट, उसको डाल दिया, उसके साथ डाल दिया। ठीक है, और वो प्रोफाइल आपका क्या है, जनरली जिस प्रोफाइल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ओके So there are way, right. I will do one thing, right. I will give you one example, right, which we are using, right, in our organization, which is a different approach. Okay, it's not ओके like it's something, right. We have used some Vault, right. What we do, right, generally हम जो भी build platform use करते हैं, right, उस build platform पे हम assume role मारते हैं, और जो भी access की credential की generate होता है, right, जो मिलता है उसको हम Vault में डाल देते हैं, राइट, स्टोर कर देते हैं जैसे सीक्रेट ओके स्टोर पे, एंड राइट वी कॉल इट फ्रॉम देयर, राइट, एंड यूज इन आवर टेराफॉर्म। ठीक है, एंड उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, हर 1 घंटे में वो रिन्यू होते रहता है। ठीक है, तो ओके ओके, ओके आई विल शेयर, राइट, दैट एग्जांपल कोड विद एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, ऑन द क्लासरूम। ओके।
तो उसके लिए कोई मतलब ये पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है क्या जो अकाउंट स्पेसिफिक को ये करती है? बिल्कुल हाँ। तो जैसे आप आपका ऑर्गेनाइजेशन में सैमल है, मान लो सैमल बेस्ड हाँ। राइट है। पहले तो आप राइट आपका पाइथन वो क्या करेगा, वो सैमल बेस्ड टोकन, मैं सिलेनियम यूज कर लूंगा या गो यूज कर लूंगा वट एवर राइट। पाइथन में सिलेनियम यूज कर लूंगा तो क्या करेगा वो जो ऑथेंटिकेशन सेशन है राइट वो आपको बना के दे देगा, है ना। रन टाइम वो क्या करेगा हाँ। वो ब्राउजर में हिडन वे में राइट वो ब्राउजर में खोलेगा आपका सैमल पेज, सेलेक्ट करेगा राइट। जैसे आप मान लो सैमल में आपका पीकेआई है या कुछ भी है जिस तरीके से करते हैं वहाँ पे हम्म। जाके फिर आपको वो अकाउंट चूज करेगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ना अकाउंट में हाँ। लॉग इन करने हाँ। के लिए। वो चूज करेगा और राइट जब आप क्लिक करते हो तो आपको वो सेशन बना देता है 1 घंटे का, करेक्ट। क्योंकि आप हाँ। 1 घंटे तक, तो उसके बाद वो क्या कर रहा हूँ मैं, वो जो सेशन बना रहा हूँ तो उसका जो प्रोफाइल है वो क्रेडेंशियल्स में स्टोर कर दे रहा हूँ। मतलब राइट रन टाइम वो मेरा पाइथन स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वो कॉन्फ़िगर वाला काम भी कर रहा है। वो प्रोफाइल जो है मेरे एक क्रेडेंशियल फाइल में वो एक प्रोफाइल नेम विद अकाउंट नेम बन के वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो अभी मेरे पास क्या है, सेलाई में 1 घंटे का सेशन है राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मेरा टेराफॉर्म वहाँ पे रन होगा। सेम थिंग राइट, आई कैन कॉल इन माई एक्चुअल वर्कफ्लो also. I can create a product also, right? Of giving the session, right? So there are many different mechanism and way to do that. Okay, so I think we are good. So I will close this session. I will share the video soon. Okay, I would prefer extend both the codes जो हमने कल भी किया है आज भी किया है उनको थोड़ा सा extend करो, उसमें modification करके right try करो, ठीक है। Meanwhile, let me do the destroy so that I don't forget. It has right cleaned up everything which I created. Okay. Okay. Thank you, everyone. Then bye. Thank you.